हे गाइस, अगर आपको अर्जेंट पैसे की जरूरत है तो अगर आप बैंक या पर्सनल लोन के बारे में सोच रहे हैं तो रुको। अगर आपके पास LIC पॉलिसी है तो आप बिना किसी टेंशन के LIC पॉलिसी के अगेंस्ट लोन ले सकते हो। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि LIC पॉलिसी के अगेंस्ट आप कैसे लोन ले सकते हैं, इसके क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है और साथ में हम इसके फीचर्स, प्रो एंड कॉन्स के बारे में जानेंगे। तो पूरी डिटेल्स के लिए वीडियो के एंड तक बने रहे और अभी तक हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। लोन अगेंस्ट LIC पॉलिसी। गाइस, जो LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, ये अपने पॉलिसी होल्डर्स को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि वो अपने इंश्योरेंस के अगेंस्ट वो लोन ले सकते हैं। और जो LIC है वो जो आपका इंश्योरेंस है उसे कोलेटरल के रूप में उसे रखती है कि जब तक आप उसका पूरा रीपेमेंट ना कर दें। और ये जो LIC है इसके कुछ पॉपुलर प्लान्स है, जैसे अगर हम बात करें तो वो है इसका इंडोमेंट प्लान्स, होल लाइफ प्लान्स, मनी बैक प्लान्स एंड पेंशन प्लान्स। गाइस, अब हम लोन अगेंस्ट LIC पॉलिसी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। जैसे पॉलिसी होल्डर, जो कोई भी पर्सन है अगर उनके पास कोई LIC पॉलिसी या इंश्योरेंस प्लान है तो वो क्या है कि इसके अगेंस्ट में वो लोन का वो बेनिफिट ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो एज, कोई भी जो भी इंडिविजुअल है उनकी जो एज है वो 18 से अबव होनी चाहिए। मिनिमम ड्यूरेशन, जिस पॉलिसी के अगेंस्ट अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो मिनिमम क्या है कि 3 साल पुराना होना चाहिए। अगर आपका जो पॉलिसी अगर 3 साल से ज्यादा पुराना है तभी ये जो LIC पॉलिसी जो लोन है इसका बेनिफिट ले सकते हैं। एक्टिव पॉलिसी, गाइस, जिस भी LIC पॉलिसी के अगेंस्ट अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो वो जो पॉलिसी है एक एक्टिव स्टेज में होना चाहिए और साथ में उसका जो भी प्रीमियम है वो अप टू डेट होना चाहिए और जो पॉलिसी है वो लैप्स नहीं होना चाहिए। लेकिन सपोज अगर जो पॉलिसी अगर वो लैप्स कर गया है तो लैप्स करने के बाद से आप उसको रिव्यू करें और उसका जो भी ओवर ड्यू जो प्रीमियम या जो पेनल्टी है उसको आप पे कर दें और पे करने के बाद से ही आप जो LIC जो लोन है उसके लिए आप अप्लाई करें। सरेंडर वैल्यू, गाइस, जिस भी LIC पॉलिसी के आप अगेंस्ट लोन लेना चाहते हैं तो उस पॉलिसी क्या है उसके पास एक मस्ट हैव सरेंडर वैल्यू होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें तो जो ट्रेडिशनल LIC पॉलिसी है जैसे इंडोमेंट, होल लाइफ, मनी बैक प्लान्स, तो ये क्या एलिजिबल होते हैं क्योंकि इनका सरेंडर वैल्यू होता है। लेकिन वही टर्म इंश्योरेंस, ULIP जैसे यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान ये एलिजिबल नहीं होते क्योंकि इनका क्या है कि सरेंडर वैल्यू नहीं होता है। गाइस, अब हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर लोन अगेंस्ट LIC पॉलिसी। जब भी अगर हम LIC की जो पॉलिसी है उसके अगेंस्ट अगर हम लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उससे हमें रेडी रखना चाहिए। जैसे अगर हम सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो है आपका डॉक्यूमेंट टाइप एप्लीकेशन फॉर्म। जो एप्लीकेशन है तो जो लोन एप्लीकेशन फॉर्म है वो पूरा जो भी डिटेल्स उसको करेक्ट वे में आप उसको फिल कर लें। उसके बाद आपके पास जो ओरिजिनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट होने चाहिए वेरिफिकेशन के लिए, साथ में आप आइडेंटिटी प्रूफ के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर ID का आप यूज कर सकते हैं। एड्रेस प्रूफ, तो एड्रेस प्रूफ के लिए आप यूटिलिटी बिल, पासपोर्ट के साथ साथ अगर आपके पास कोई आधार कार्ड है तो आप उसका यूज कर सकते हैं। और बैंक अकाउंट प्रूफ के लिए आप बैंक पासबुक या बैंक का जो स्टेटमेंट है वो आप उसके लिए उस डॉक्यूमेंट का यूज कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई फॉर अ लोन अगेंस्ट LIC पॉलिसी। गाइस, अगर आप भी LIC पॉलिसी अगेंस्ट अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों तरीके से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सपोज अगर आप ऑफलाइन तरीके से अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जो भी नियरेस्ट आपकी LIC जो ब्रांच में वहाँ उस ब्रांच में आपको विजिट करना होगा। विजिट करने के बाद से क्या है कि आप वहाँ पर जाके LIC का जो लोन एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल कर दे और फिल करने के बाद से जो भी आपके पास ओरिजिनल जो LIC पॉलिसी जो डॉक्यूमेंट है उसको सबमिट कर दे। सबमिट करने के बाद से जो LIC है वो आपका सरेंडर वैल्यू है उसको चेक करेगा। अगर चेक करने के बाद से रिव्यू करेगा। रिव्यू करने के लिए रिव्यू में बहुत सारी चीजें जैसे इंटरेस्ट रेट और साथ में अदर फैक्टर्स वो चेक करेगा। अगर सब कुछ अगर राइट वे में अगर सही रहा तो जो आपका जो अमाउंट है वो सीधा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। वही गाइस, अगर आप ऑनलाइन लोन अगेंस्ट LIC पॉलिसी के अंदर अगर आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको LIC की ऑफिशियल वेबसाइट www.licindia.in पर जाना होगा। वहां पे जाके आप क्या है कि
आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद से ऑनलाइन सर्विसेज पे आपको क्लिक करना होगा। उस सर्विसेज पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे ऑनलाइन लोन का टाइप का एक ऑप्शन आएगा, और जैसा ही आप ऑनलाइन लोन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आप क्या है कि ऑनलाइन जो पॉलिसी ऑप्शंस है उसके अंदर आप लोन के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद से आपको जो भी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स है उसको वेरिफिकेशन के लिए अपलोड करना पड़ेगा, और अपलोड करने के बाद से जो LIC है वो रिव्यू करेगी आपके जो भी एप्लीकेशन फॉर्म या डॉक्यूमेंट्स है, और सब कुछ अगर राइट वे में अगर सही रहा तो जो लोन अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में सीधा उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इंटरेस्ट रेट गैस, LIC लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो अराउंड 9% से लेकर 11% के आसपास होता है। लेकिन ये जो इंटरेस्ट रेट है ये मार्केट रेट से थोड़ा सस्ता होता है, क्योंकि जो LIC है वो सेल्फ फाइनेंस लोन देती है, और जो भी अगर आप लोन लेते हैं तो लोन लेने के बाद से आप क्या है कि उसको EMI का भी ऑप्शन होता है। उस EMI के थ्रू आप क्या है कि मंथली इंस्टॉलमेंट में आप इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल जो अमाउंट है उसको आप पे कर सकते हैं। एक चीज और है कि सपोज सबसे अच्छी चीज है कि LIC जो है आपका कोलेटरल के रूप में आपके जो पॉलिसी है उसको रखती है कि जब तक आप उस लोन को चुका ना दें। तो इसलिए अगर आप सपोज अगर टाइमली अगर आप इंटरेस्ट पे नहीं करते हैं तो जो आपका पॉलिसी है वो लैप्स हो सकता है। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। गाइस, अब हम बात करते हैं कि क्या LIC लोन लेना सही है। तो चलिए आगे इस वीडियो में आपको समझाऊंगा कि LIC लोन के क्या एडवांटेजेस यानी फायदे और क्या डिसएडवांटेजेस यानी नुकसान है। तो सबसे पहले हम LIC लोन के एडवांटेजेस यानी फायदे के बारे में बात करते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें तो वो है लोअर इंटरेस्ट रेट। गाइस, इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ा अदर जो पर्सनल लोन या अदर जो बैंक NBFC जो प्रोवाइड करती है उससे इसका इंटरेस्ट रेट थोड़ा लो होता है। साथ में इसमें क्या है कि कोई भी सिविल जो चेक है इसका रिक्वायरमेंट नहीं होता है, और ये एक बहुत ही फास्ट और इजी वे से ये काफी अप्रूव हो जाता है। और सबसे अच्छी बात है कि इसका जो रीपेमेंट जो ऑप्शन है वो काफी फ्लेक्सिबल है, तो आप इसको EMI के थ्रू भी आप इसको पेमेंट कर सकते हैं। अब हम LIC लोन के डिसएडवांटेजेस यानी नुकसान के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो लोन अमाउंट जो पॉलिसी के सरेंडर वैल्यू पे वो डिपेंड करता है, और अगर आपने इंटरेस्ट टाइमली नहीं भरने पर पॉलिसी आपका लैप्स हो सकता है। तो ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। साथ में ये भी चीज है कि सिर्फ ट्रेडिशनल LIC प्लान्स के लिए ये अवेलेबल है। तो अगर आपको जरूरत है और आप टाइमली रीपे कर सकते हैं तो LIC लोन एक बेस्ट ऑप्शन है। तो गाइस, अगर आपको इमरजेंसी फंड की नीड है और आपके पास एक LIC पॉलिसी है तो आपके लिए लोन अगेंस्ट LIC पॉलिसी एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो अगर आपको भी लो इंटरेस्ट एंड इजी अप्रूवल प्रोसेस में अगर लोन चाहिए तब आपको लोन अगेंस्ट LIC पॉलिसी को कंसीडर करना चाहिए। लेकिन गाइस, जो भी इंटरेस्ट है उसको आप टाइमली पे करें। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल एंड यूजफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और कोई भी क्वेश्चन या डाउट है तो उसको कमेंट सेक्शन में पूछें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।